प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति की गतिविधियों को ऑब्जर्व करता था। जो भी गतिविधि हो रही है उसे समझता था, लेकिन क्यों हो रही है नहीं जानता था। एक समय ऐसा आया कि मनुष्य को जिज्ञासा हुई, आसमान में तारे स्थिर क्यों है? दिन और रात क्यों होते हैं? समय बीतता गया। जिज्ञासावश प्रकृति में छिपे नियमों का बाहर आना शुरू हो गया। 300 बीसी में अरिस्टोल ने जड़त्व पर प्रकाश डाला। अरिस्टोल ने ऑब्जर्व किया कि वस्तुएं एक समान गति से गिरती हैं। भारी वस्तुएं तेजी से गिरती हैं, और वस्तुओं को गति में बने रहने के लिए निरंतर बल की आवश्यकता होती है। गैलीलियो ने अरस्तू की परिकल्पना का खंडन करते हुए जड़त्व पर अपनी नई थ्योरी प्रस्तुत की। गैलीलियो ने चित्र में दिखाए अनुसार दो झुके हुए तलों का उपयोग किया और गेंद को पहले तल से नीचे लुढ़काया और दूसरे तल पर चढ़ाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि तल चिकने हैं, तो गेंद द्वारा प्राप्त की गई अंतिम ऊंचाई लगभग उतनी ही होगी जितनी वह पहले तल से लुढ़कती है। दूसरे प्रयोग में दूसरे झुके हुए तल का ढलान कम किया गया और गेंद को फिर से लुढ़काया गया। यहाँ गेंद अभी भी उसी ऊंचाई तक पहुंचती है, और ऐसा करने में यह अधिक दूरी तय करती है। अवलोकन के अनुसार जब दूसरे तल का ढलान शून्य कर दिया गया, यानी तल को क्षैतिज बना दिया गया, तो गेंद को अनंत दूरी तय करनी थी, यानी गति कभी नहीं रुकती। हालांकि तल के विपरीत घर्षण के कारण वस्तु एक निश्चित दूरी के बाद रुक जाती है, लेकिन आदर्श परिस्थितियों में जब कोई घर्षण नहीं होता है, तो गेंद क्षैतिज तल पर निरंतर वेग से चलती रहेगी। इस निष्कर्ष के साथ अरस्तू के कथन गलत साबित हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह मानना गलत है कि किसी पिंड को एक समान गति में रखने के लिए शुद्ध बल की आवश्यकता होती है तथा विश्राम की अवस्था और एक समान गति की अवस्था समान होती है। गैलीलियो के बाद न्यूटन आए, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए, जिसमें पहला गैलीलियो का जड़त्व का नियम ही था। एक वस्तु जो स्थिर अवस्था में है, वह स्थिर अवस्था में ही रहती है, या यदि वह गति में है, तो वह एक स्थिर वेग से गतिमान रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार अरिस्टोल ने जो देखा, उसे समझा, फिर मौलिक विचार दिया। गैलीलियो ने इस विचार में मौलिक परिवर्तन किए और एक नियम प्रतिपादित किया। न्यूटन ने इस नियम पर सहमति के साथ इसे गणितीय आधार दे सिद्ध किया।